हेलो। हाँ। कैसा रहा? ठीक रहा है जैसा हमेशा रहता। अरे पेपर अलग था मतलब। हाँ, पेपर अलग था ना। लोग थे। 135 आया स्कोर। अब देखो कुछ अरे होता नहीं 135 तो ठीक है। है। अब ये 135 ठीक है, अच्छा स्कोर है इस हिसाब से। मतलब एग्जैक्ट ही 135 है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब टेक्निकल काफी थोड़ा था मतलब। पढ़ा हम्म। हुआ था तो 70 क्वेश्चन, 65 70 क्वेश्चन तो मतलब ऑलमोस्ट मैं कितनी बार पढ़ चुका था। हम्म। तो वो मुझे ये समझ नहीं आता स्कोर कहाँ गलत हुआ है। इस बार कंबाइंड इन्होंने मार्क्स दिए हैं बस। स्क्रीन पे 135 लिखा है। अच्छा। सेक्शनल हम नहीं दिए है कि समझ में आए कि कहाँ कटें। हाँ, अभी एक सर का भी फोन आया था तो उनने भी ऐसे ही कहा, मेरे भी 134 समथिंग है जनरल से। 135 ओबीसी। अब देखो मुझे लग रहा है इस बार हो इस बार सकता है इनके कुछ आंसर गलत हो तो बढ़ जाए। हाँ बढ़ जाएंगे, और फर्स्ट शिफ्ट में ऐसा रहता है कि चांसेस रहते हैं नॉर्मलाइजेशन में प्लस होने के। अच्छा। हाँ, क्योंकि पेपर हमें लो स्कोरिंग होती है, और हम्म। वाले पेपर में ऐसी हाई स्कोरिंग होती है। क्योंकि बंदों को पता चल जाता है ना पेपर हाँ, कैसे ट्रेंड कर रहा है। एनालिसिस, हाँ, प्रेडिक्ट कर लेते हैं थोड़ा उस हिसाब से। यहाँ प्रेडिक्शन नहीं रहता है तो देखो एग्जैक्ट 135 है। अब हमेशा की तरह अदर में लटक गया। नहीं नहीं ठीक है, ये स्कोर सही है। और कैसे कैसे क्वेश्चन थे थोड़ा बता दो, चैनल पे अपलोड कर। क्वेश्चन जैसा अभी तक आया है वैसा कुछ नहीं था। हम्म। क्वेश्चन काफी रैंडम थे। रैंडम और पेपर भी रैंडम था। पेपर अब सीक्वेंस में नहीं था। हम्म। रैंडम इन द सेंस कि पहले अपन जब स्क्रीन पे रहते थे तो बाकायदा अपन को बगल में एक वो राइट हैंड साइड पे एक अपन को वो रो दिखती थी हाँ जिसमें अपन को सेक्शन पता होता था। बिल्कुल। यू कैन चेंज द लैंग्वेज, यू कैन स्किप फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ऐसा कुछ नहीं है। कंबाइंड थोरो 200 क्वेश्चन है। हम्म। फ्रॉम 1 to 200। शुरुआत जीके से होती है। हम्म। जीके देन साइंस, बीच में रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह से करते 16 14 करते 200 तक है। और पेपर में जो गौण चीजें रहती हैं सब्जेक्ट की वो ज्यादा आई थी। हम्म। गौण मतलब जो सेकेंडरी चीजें ज्यादा जो छोड़ देता है ना बंदा जनरली, वही आया था। इस एक्सटेंट से 7 क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ। हाँ, एक्सटेंट वाले बताए ना। मतलब हाँ, क्या है। एक ही टॉपिक उन्होंने पकड़ लिया, उन्हें लगा हाँ। कि नया टॉपिक है। अब बंदे तो प्रिडिक्ट कर लेंगे आगे वाले कि यार सेक्सटेंट से तो इस बार क्रॉस स्टाफ से आ जाएगा, थियोडोलाइट से आए थे तो हो जाता, उसकी दिक्कत नहीं है। उसके ओके। बाद बिल्डिंग मटेरियल के मुझे नहीं देखे। सीटी हाँ। के देखे थे, सीमेंट के वो बन गए थे। हम्म। और सोम के थे बट इजी थे। और शेयर स्ट्रेस निकालना था। आरसीसी भी काफी इजी था। इजी इन द सेंस कि भाई आपने अगर गुप्ता एंड गुप्ता भी पढ़ी है तो क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे। हाँ, एक हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आंसर होगा उसका। लेकिन गुप्ता एंड गुप्ता भी कई बार पढ़ी होनी चाहिए तब बनेंगे। बिल्कुल। पहली रीडिंग में नहीं बनेंगे। पहली रीडिंग में तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। मेरे मेरे आसपास के जितने बंदे थे, कोई 97 स्कोर किया, अरे कोई बस, 84 स्कोर किया, कोई 112 स्कोर किया, कोई 117 किया। ये तो ऐसा स्कोर आया है। ये तो आउट है वैसे। कंपटीशन में ही नहीं है। हाँ। नहीं, पहली शिफ्ट भी थी ना तो बंदों का एक वो हाँ, रहता है। पहले से अपन थोड़े घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं और फिर तरह तरह की बातें हुई थी कि भाई ये चेंज होगी, ऐसा पेपर आएगा। लिटरली भाई हुआ और मुझे लग रहा है कि इनके आंसर्स भी गलत होंगे कई सारे। हाँ रहते ना, पिछली बार अपन ने कब से पेपर दे रहे हैं, अपने को पता है कि 13 तक क्वेश्चन उनके गए हैं। और बल्कि उस समय तो ये अच्छी एजेंसी हायर करके रखी थी जो बाकायदा एकदम सेक्शनल पेपर आता था कि 10 क्वेश्चन एफएम से आने तो आने हैं। और हम्म। उसी हिसाब से उनके आंसर्स रहते थे, क्योंकि मैंने मैच किए थे इनके आंसर की थे। भले हम्म। इनने डिलीट किए हो हम्म। लेकिन उनके आंसर इतने गलत नहीं थे। हम्म। लेकिन इस बार व्यापम ने बनाया है पूरा पेपर। पेपर का पैटर्न देख के लग रहा था और पेपर का जिस तरह से प्रेजेंटेशन था वो देख के लग रहा था। क्वेश्चन के फॉन्ट भी मतलब मैक्सिमम फॉन्ट में ही जरा सा मच्छर बराबर दिख रहा है। अच्छा फॉन्ट, हाँ मतलब स्क्रीन उनकी बेकार है, एक विजुअल विजुअल भी अच्छा विज- इफेक्ट रहता है। जो प्राइवेट मतलब बैंकिंग वगैरह के जो पेपर होते हैं उनमें काफी क्लियरिटी रहती है स्क्रीन पे। यहाँ पर
पता नहीं इन्होंने हायर की कि नहीं किया, खुद ही बना के दे दिया। मुझे लग रहा है अगर खुद बना के दिया है तो आंसर्स में इनकी भी गलती होगी। बहुत गलती होगी। हाँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि स्कोर बढ़ जाएगा, मुझे जो थोड़ा फील हो रहा है। बट वो भी कई कंपटीशन में तभी रहेंगे जब 140 के आसपास होगा कुछ। नहीं है अभी कंपटीशन में 130 से 140 वाले जो कंपटीशन में है, सीट बढ़िया थी। और सीट अच्छी है। और मैंने भी ला प्रेडिक्शन करके रखा है ऑलरेडी, तो उस हिसाब से तो अच्छे ही अपन। तो अभी मैं कहाँ हूँ, सेफ जोन में हूँ कि ट्रांजिशन जोन में हूँ? नहीं, सेफ हो अभी तो। सेफ हूँ। चलो थैंक यू। अब ये सोच रहा हूँ कि यार क्वेश्चन क्या। वगैरह याद है? कोई हाँ क्वेश्चन वगैरह? कोई अभी तो एसएससी दो, एसएससी पे है ना हाँ, पेपर? एसएससी 14 को एसएससी है। 14 हाँ बस और SSC। एसएससी के साथ मैं एक बार 2019 में आईटीबीपी का असिस्टेंट कमांडेंट निकाला था। हम्म, फिजिकल देने दिल्ली भी गया था, रिटर्न निकल गया था, अच्छा। फिजिकल में रह गया था। तो अब बीएसएफ का वो असिस्टेंट कमांडेंट निकला है। वैसे यूपीएससी के थ्रू होता है। हाँ वो यूपीएससी। वो पर्टिकुलरली सिविल के लिए ही था, वो भी सिविल के लिए था, ये भी सिविल के लिए ही है। बढ़िया। तो तो उसमें है कब जाना है? पहले रिटर्न होगा इसका, ठीक। मतलब पहले निकाल चुका हूँ तो इस बार कर लूंगा। अब हाँ उस समय क्या है, उसी के बाद उसका जब फिजिकल दे गया था उसके बाद से मैं सबसे ज्यादा डिमोटिवेट हुआ था, क्योंकि हाँ रिटर्न में अच्छी तैयारी की थी और वैकेंसी उनकी भी 6 या 7 थी, ज्यादा पोस्ट पे नहीं निकलते हैं, लेकिन मेरा हो गया था। हाँ, वो 2015-16 में भी अपने भी दिया था। चलिए सर बताइए क्या क्या कैसे रहा टाइप पेपर? और वो यूपीएससी का रहता था, टाइप मैं और सेक्शन इसका टाइप आईटीबीपी और का दिया था सेक्शन के 2019 में। 4 मतलब क्वेश्चन थे लगभग, या एक तो यूपीएससी सीएसएफ पे कराती है, और थ्रोडोलाइट के 2 वो क्वेश्चन थे, कंबाइंड थ्रोडोलाइट के, सर्विस करती है डिफेंस की, और उसके बाद आरपीजी के सीडीएस वाला, करीब 4 क्वेश्चन थे, सीएपीएफ और सीडीएस। और एक कुछ और ये सॉइल बहुत कभी कम, कभी बीच बीच में इनकी पीसीसी 1 रिक्रूटिंग निकलती क्वेश्चन रहती होगा है, ज्यादा से ज्यादा, और पर्टिकुलरली यही टाइम कराती हैं, या मटेरियल तो के 5 बीएसएफ है तो 5 क्वेश्चन बीएसएफ थे ही लगभग, कराएगी, 5 कोई से 7 क्वेश्चन। दूसरी एजेंसी हायर नहीं क्वेश्चन करेगी। याद है कि इसलिए आप फॉर्म जो इनका वो ये नहीं मोड कर ऑफ रहे हैं? ट्रांजिशन होता है ना, उसमें वो भी जैसे जनरली सेक्शन ऑफलाइन के होता है टाइप अधिकतर। ऑफ सेक्शन हाँ 6 उनका होते हैं, तो बॉक्स बढ़िया रहता है, सेक्शन, ऑफलाइन ही ठीक है, अच्छा है सिस्टम। अभी ऑफलाइन में ऑनलाइन कंपटीशन कम रहता है, ल्यूमिनेटिक नंबर ऑफ सेक्शन, सीट ऐसे करके ज्यादा के 4 चक्कर में इन्होंने वो कर दिया, और नंबर ऑफ ऑनलाइन। कैंडिडेट ज्यादा है और और ऑनलाइन कर दिया। और लेकिन जो क्या शिफ्ट वगैरह थी ना हाँ, उनकी, मतलब इसमें नॉन बड़ी टेक्निकल दिक्कत है। क्वेश्चन में, अच्छा तो नॉन मैं बिल्कुल टेक्निकल आती क्वेश्चन है शिफ्ट। में अब ये तो नाइंसाफी हुई एमपी ना जो कि है ना, पहली एमपी वाली वाला शिफ्ट में पोर्शन, बंदे उसमें आए, मतलब जीके वाले उन्होंने बता पोर्शन में दिया कि एमपी भैया बहुत कम ऐसा थी, ऐसा है, एक हाँ क्वेश्चन तब था उन्होंने मात्र प्रेडिक्ट कर एमपी का, लिया पेपर। बाकी बिल्कुल जनरल पेपर जीके आउट। थी, पेपर आउट और वो भी ऑलमोस्ट, टफ क्योंकि लेवल की। बंदे, अब भाई इंग्लिश वगैरह बंदा क्या जब पेपर लेवल था? करता है तो उसे पता रहता है कहाँ क्या आएगा। इंग्लिश का मॉडरेट मैं लेवल था, इंग्लिश पेपर की। दे के आया। और अब ये अपनी बगल वाली बंदा, मतलब मैथ्स और जब साइंस हॉल आपके से लेंथ निकला, दिया है तो? एक बंदा कह रहा है यार मैं छंद तो आया था। साइंस मेरा लेंदी दिमाग नहीं था, खराब हो गया, कौन सा मैथ क्वेश्चन है लेंदी। छंद वाला जो मैं तो मैंने नहीं रीजनिंग के देखा। क्वेश्चन जो थे फिर मैंने कि भाई वो छंद का काफी कौन सा लेंदी थे, क्वेश्चन आया था? कहता अरे वो नहीं आए थे, वो छंद दिया वो था, रोला दिया था, क्या आसानी आ दिया रहा था, था मैंने उनका, क्या था। हाँ अरे सॉल्व वो करना ही पड़ छंद रहा था उन्हें। का उन्होंने ये टेक्निकल पूछा में था ऐसे कि कोई छंद क्वेश्चन में आए बीच में जो विराम अब होता है जैसे उसे कि क्या बोलते हैं? उसका यति, मैं गण, लेफ्टिनेंट? मैथ का यण, इक्वेशन ये था। बताता हूँ हाँ कि वो यति था, याद था मुझे। मतलब तो वो ए क्वेश्चन है और आया था। बी है, तो अब ए को मतलब बंदे इस तरह से बोल देते 4/10 कि छंद लोग आया वोट था कि करना बंदे चाह की रहे हैं, फट जाती है कि और यार ये बी क्या को था, और 20 हिंदी में लोग कुछ वोट नहीं करना आया। चाह रहे हैं, कुछ इन द लेकिन सेंस जब इन्होंने वोटिंग के दिन हिंदी के टू क्वेश्चन थर्ड जैसे लोग पूछे, उन्हें वोट करने से वाक्य ज्यादा मतलब पूछे, ए को वोट करने की जगह बी को वाक्य वोट को कर दिया, समझो कि भाई और भूतकाल का क्या है, भविष्य का 5/6 क्या लोगों है, को बी की केवल एक वोट करने की पर्यायवाची जगह आया ए था। को कर दिया, और तो जब ए नॉन जीत गया टेक्निकल तो ए जैसे को कितने लेंदी थी, परसेंट टोटल ऑफ रीजनिंग वोट। एप्टीट्यूड, कोई कह रहा है कि मतलब रीजनिंग वाला लेंदी थी, कमाने वाला क्वेश्चन जरूर अच्छी, है। मतलब एसएससी एवरेज लेवल की थी वाला रीजनिंग। एसएससी लेवल, हाँ इसमें एसएससी माइंड लेवल ये का को ही पेपर था, कम लगेगा क्योंकि हाँ वहाँ पे एप्टीट्यूड हाँ रीजनिंग इसमें एसएससी माइंड लेवल का लगेगा था, ये, इसलिए स्कोर कम गया माइंड है, गेम। सच इसमें बोलूं मान तो। लगा मुझे लग रहा उसने है कि बोला वो एसएससी एसएससी के वाले क्वेश्चन दिए थे पर उन्होंने कैप दिए हैं, इसलिए ना 125% एमपीजी ऑफ के का एक्ट है, पोर्शन कम दिया है। इसमें से पी एमपीजी प्लस के क्यू कम को नहीं, प्लस ना कर के दिया, बराबर है, ऑलमोस्ट एक या दो एक्ट में क्वेश्चन पी थे प्लस एमपीजी क्यू के, को ज्यादा प्लस नहीं कर थे। दिया, हम्म, ठीक है, और उसके बाद पी ज्यादा कुछ था ही परसेंट नहीं, ऑफ और क्यू, मुझे यही लग रहा है कि इन्होंने एक्स जो परसेंट ऑफ टेक्निकल क्वेश्चन थे ना वो सी के स्टैंडर्ड नहीं थे। बराबर है, मतलब ऐसा मतलब कुछ क्वेश्चन व्यापम के घुमा के दिया था। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व अब कर रहे हैं तो इतना इन एक दोनों आइडिया को जब रहता है तीनों को प्लस कि कर इनका दिया, पेपर प्लस कैसा करने के आएगा। बाद एक पर्टिकुलर इनके जो वैल्यू आ गई, क्वेश्चन थे वो अब वो वैल्यू वही में से थे जब जो तीनों को एसएससी सब्ट्रैक्ट ने किया तो दिए क्या हुए आया। हैं, और एसएससी के आउटडेटेड जो क्वेश्चन है बढ़िया है। हाँ वो इस क्वेश्चन जो प्रकार के अपन को टाइप के बुक्स और क्वेश्चन कहीं नहीं रहे। मिलते, कई सारे और क्वेश्चन ऐसे थे ऑब्जर्वेशन इस कंप्यूटर एक्सटेंड के वगैरह 8-10 क्या क्वेश्चन लेवल रहा ऐसे थे सर? जो कहीं नहीं मिलेंगे, ना किसी बुक में मिलेंगे उस कंप्यूटर का तरह के, तो ना कुछ। इजी था, जब यहाँ बिल्कुल सॉल्व नहीं हो जाएगा, पेपर में आ जाएगा, है तब ना, कोई आंसर निकाल के इसमें डाल तो देगा तो जनरल है। क्वेश्चन पूछे थे, तब वो ऐसे कोई, टॉपिक फंक्शन की इम्पोर्टेंट वगैरह होता से। है, फिर वो शॉर्ट टॉपिक क्वेश्चन। और इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और कंप्यूटर में कुछ जैसे नहीं कि है। होता था बंदे ना का कि कंटेस्ट हमेशा बढ़ रहा है और कुछ नहीं बढ़ रहा।
वो MS वर्ड को फोकस ज्यादा करता था। कई क्वेश्चन नहीं देखे MS मैंने, बुक एक्सेल, रखा MS हुआ वर्ड, है, MS पावर नहीं देखे मैंने। तो इस बार नहीं मैं देखे ना इनको फोकस ना करके मेरे को ये पेपर के सारे टाइम पूरे पे कंप्यूटर पेपर को के मतलब टाइम इसमें पे फोकस किया, बुक इसीलिए नहीं बेसिक उठानी कर चाहिए दिया, आदमी बेसिक को, पूरा। बेसिक कर क्योंकि दिया उसको। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे कम है अगर तुम बुक उठाते हो बाकी तो। ऐसा लगा कि हाँ, टेक्निकल में ज्यादा कम समय में क्या क्वेश्चन में करेगा, फॉर्मूला रखने कम के समय बाद मान लो मैं आसानी एक टॉपिक नहीं पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ है। नहीं बोर नहीं हो ऐसा जाऊंगा नहीं, तो पढ़ाई छोड़ दूंगा। टेक्निकल इजी था। इससे अच्छा ये है कि कोई भी बुक उठाऊं, टेक्निकल में उसका बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट चेक लगाऊं या करिए, ऑब्जेक्टिव लगाऊं, तो थॉरली मैं एक बार में बाकी 100-200 क्वेश्चन लेकिन निपटा उसमें दूंगा और कॉन्सेप्ट एक चेक किए हैं माइंड में उसने, ऐसा नहीं कि मतलब कॉन्फिडेंस रट के रहेगा आप कि भैया करिएगा। मैंने ये हाँ, जब क्वेश्चन आप कर लिया, अगर ये कॉन्सेप्ट आता आपको है तो पता बन होगा जाएगा। तभी आप कर बिल्कुल पाओगे। नहीं तो हाँ पता चले लोग सेक्सटेंट वाले क्वेश्चन अभी ज्यादा उन्हें नहीं सुन लिया कि सेक्सटेंट, तो वो सेक्सटेंट में लग जाए और दिमाग खराब कर लेंगे। बंदे भी यही करेंगे ना, सेक्शन से आया, और अब क्या दिक्कत होगा यही कि सब ज्यादा ज्यादा ये प्रेडिक्ट कर लेंगे कि यहाँ अब ऐसे ही था क्रॉस बस स्टाफ करके। ज्यादा आएगा, बिल्डिंग मटेरियल लेकिन उनका वगैरह कोई के भरोसा नहीं हो सकता, हिंदी रेंजिंग की रोड दे थी, दें, हिंदी में अलंकार वगैरह से क्वेश्चन नहीं बोल पूछा। दे कि ये रेंजिंग रोड और ऑफसेट रोड क्या होती है, अलंकार नहीं वो थी। आ सकते हैं और ऐसे हिंदी ही में क्वेश्चन आ बारहवीं रहे का क्वेश्चन हैं। पूछा स्टैंडर्ड उसने। क्वेश्चन नहीं थे कि अपन को उसमें सॉल्व करना पड़े। आपका ये जो पिछली बार में कॉलन मुझे वगैरह याद होते है हैं जब ना, कॉमा 2018 कॉलन का हाइफन, पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था, ठीक है, उसमें टेक्निकल बहुत गांड फाड़ ये हुआ सबसे था, पूछा मतलब लेंदी था उसका टेक्निकल, नहीं पंक्चुएशन टेक्निकल से। नहीं सॉरी मैं नॉन ये टेक, पूछ और टेक्निकल तो बन गया मैं था, ये पूछ रहा था कि जो टेक्निकल में कोई नॉन टेक लेंदी ड्राइंग था वगैरह उसका। देकर और क्वेश्चन इन्होंने जो पूछते नहीं। क्वेश्चन दिए हैं वो एसएससी के ही दिए हैं, एलिगेशन मिक्सचर टेक्निकल कभी में नहीं ड्राइंग आता था, वगैरह देकर नहीं नहीं व्यापम में एलिगेशन मिक्सचर कभी नहीं आता था, वही आया है, 4 या 5 क्वेश्चन है उसके। हाँ वो एक और ये बिल्डिंग बता रहे थे ना, मटेरियल वो कुछ एक याद है कि एक से कैसे बात कुछ हुई थी तो वो पूछे भी थे यही उन्होंने? कह रहे थे। तो मतलब बिल्डिंग ये है मटेरियल कि वो एक चैप्टर उठाएंगे बिल्डिंग और उसी से मटेरियल में क्वेश्चन ब्रिक दे से थे देंगे। 2 मेरी में क्वेश्चन, एलिगेशन मिक्सचर आया है, हो टाइप सकता है ऑफ दूसरे ब्रिक, के में कुछ और आ जाए। ठीक। और और नॉन टेक में भाई कंस्ट्रक्शन वो 8-10 कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन थे जो मैं मटेरियल से सॉल्व नहीं थे। कर पाया था। सॉल्व इसलिए नहीं कर तो पाया था कि बीच में न्यूमेरिकल का अटक गया पोर्शन था ज्यादा और रहा या टेक्निकल फिर बचा हुआ था, कुछ तो मैंने न्यूमेरिकल कि पहले काफी अच्छा टेक्निकल न्यूमेरिकल उठाते थे, हैं, और क्या टेक्निकल इजी के वो थे क्वेश्चन न्यूमेरिकल। करने लगा तो यहाँ का मतलब टाइम चला फैक्चुअल गया। ज्यादा है कि मेरा तो डेटा टाइम मैंने फिर ना बिल्कुल कम पड़ जाता है। मैं सभी मुझे चीजें पता है ना, जल्दी टाइम बहुत आ रहा है यार, इसमें नॉन टेक्निकल कम पड़ मतलब ही जाता बहुत है। दिमाग भले खराब ही कर पेपर में 200 क्वेश्चन देता है। इस टेक्निकल घंटे तो में, बन जा रहा है, लेकिन नॉन लेंदी इतने कर टेक्निकल देते हैं। नॉन टेक में वो 3 सब्जेक्ट है ना, तो वही लेंदी ना, तो हो जाता एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इनमें ज्यादा टाइम लेंदी तो कर देते हैं, लेंदी था, बाकी एप्टी सब तो लेंदी वन था वर्ड यार, टाइप के हैं। इजी नहीं था। और देखो इस और बार टिक करो, जियोमेट्री वगैरह जीवन कुछ नहीं राजा आया, ठीक है। हमेशा मैथ वेपम वगैरह में कम जियोमेट्री पढ़ाया आता गया था, एरिया आता था, कि कुछ मैथ नहीं हाँ आया टाइम था। कम पड़ गया टफ यार, था नहीं क्या तो मैथ? 5-6 क्वेश्चन और मतलब मैथ्स इजी था, बन मैथ्स जाते इजी था, उसमें, मतलब बट छोड़ के तो नहीं है, जैसे नहीं आया। बहुपद छोड़ के पोलिनोमियल नहीं है, वाला मतलब एक टिक था कि लगा भाई दिए, लेकिन अब एक लंबी सी इक्वेशन समझ दी गया थी, था। एक्स इंटू द पावर टाइम ही नहीं 5 बचाता तो बस प्लस लगा थ्री दिए एक्स उनको। इंटू द पावर 4 प्लस अच्छा, ऐसी उसके वो लेंथ। निकालने थे रूट? नहीं, रूट निकालने होते तो आदमी फिजिकल निकाल धन्यवाद। लेता। हाँ अच्छा अच्छा उसने ये ठीक है बोला था कि तो x प्लस जब 2 भी से इसे डिवाइड करो तो थैंक यू। भागफल क्या होगा। अच्छा। हाँ तो ये भी अपन कर लेते हैं, इजी था। वो सॉल्व करना पड़ता है उसे थोड़ा। हाँ सोल्व सोल्व हो जाता ना। चलिए मैंने सर वो छोड़ बताइए दिया क्या था, क्या मुझे ट्रिक नहीं प्रेशर पता आपको टाइप थी, और मैंने उसका तुक्का लगाया था। टाइप और सेक्शन, आपने थोड़ा टाइप और सॉल्व किया सेक्शन लेकिन से वो टाइम 4 जा रहा था क्वेश्चन थे और ये लगभग, बीच में क्वेश्चन पटके हुए थे और टेक्निकल आखिरी में था, और थ्योडोलाइट के 2 तो वो क्वेश्चन थे माइंड में वही चल रहा था कि थ्योडोलाइट के, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन ज्यादा और इम्पोर्टेंट उसके है। बाद आरसीसी के तो करीब फिर वो 4 टेक्निकल क्वेश्चन के थे, 100 क्वेश्चन उठाए। इसके बाद जब और पेपर फॉइल रिव्यू बहुत कर रहा कम था मैं, तो टेक्निकल आरसीसी में की, 80 क्वेश्चन नियर ज्यादा अबाउट से मैंने ज्यादा। जो डाउटफुल क्वेश्चन थे वो बिल्डिंग निकाले थे, मटेरियल के वो 5 नियरली 5 24 क्वेश्चन थे क्वेश्चन निकले लगभग, थे मेरे 5 से डाउटफुल 7 कि क्वेश्चन थे। कोई अब क्वेश्चन 24 याद है में से क्या 24 के 24 तो आपको? गलत होंगे नहीं मेरे, ये पूछा क्योंकि वो जाए। डाउटफुल में थे। उसमें मतलब जैसे बी और सी में से सेक्शन जैसे के हमको पता टाइप ऑफ रहता ना कि सेक्शन ए और शिफ्ट डी होते नहीं हैं, होगा, बॉक्स बी और सी में सेक्शन, से ही है, ये ठीक है, कंफर्म रहता है, तो कभी तो अपना भी तुक्का लगेगा। ल्यूमिनेटिक तो सेक्शन, टेक्निकल इस में करके आई वाज 4 श्योर कि ये भाई 75-76 क्वेश्चन करेक्ट है मेरे, लेकिन पता नहीं और क्या कहाँ पूछा? मार्क्स चलेगा, डायग्राम 135 नॉन स्कोर है। टेक्निकल क्वेश्चन में, क्योंकि नॉन नॉन टेक्निकल टेक में क्वेश्चन अगर में मतलब आ जाता एमपी जो है 60 ना, प्लस एमपी तो आ वाला ही जाता, पोर्शन, 60 उसमें 65, मतलब जीके वाले क्योंकि पोर्शन में जो एमपी बहुत कम पूछते स्कोर मेरा कम हो रहा था वो हैं। एक एफटी के क्वेश्चन कुछ था क्वेश्चन मात्र के एमपी कारण का, हो रहा है, बाकी जो मैंने जनरल जीके थी, सॉल्व नहीं किए थे तो उन्हें भी हटा दिया और था। वो भी टफ लेवल की जो थी। जीके के डाउटफुल इंग्लिश क्वेश्चन थे वगैरह उसे भी हटा क्या दिया था, लेवल जो था? मेरे गलत हो सकते थे। इंग्लिश का तब भी मेरा मॉडरेट लेवल स्कोर था, इंग्लिश की। नियर अबाउट और ये अपनी 65 टू मैथ 72 के और बीच में साइंस यहाँ पर आ आपका जाता लेंदी आया था। नॉन टेक में। मैथ और अब वही समझ नहीं साइंस आया कि लेंदी यहाँ नहीं था, कहाँ गोल हो गए, मतलब मैथ मुझे लेंदी थी। ये मैथ और डैम रीजनिंग श्योर के हूँ कि क्वेश्चन
कि कई सारे आंसर गलत काफी हैं। हाँ बिल्कुल आंसर गलत होंगे ना, आंसर की जब आई तो वो आसानी से आंसर नहीं आ रहा था वो उनका, करना है ना, सॉल्व करना ही पड़ रहा था उन्हें। टेक्निकल में ऐसे कोई वही क्वेश्चन ना आए क्या वो पता क्योंकि नहीं। अब जैसे कि वो पूरा उनका इन्होंने मैं एसएससी का मैथ दिया का एक हुआ है क्वेश्चन पूरा, बताता हूँ कि और इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। मतलब अब ए ये है और बी मुझे है, लग रहा है तो ए व्यापम को नहीं सेट किया है, नई एजेंसी ने नहीं 4/10 किया है, लोग वोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि नई और एजेंसी बी तो को अभी हायर 1/6 कर रहे थे लोग लोग। वोट करना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कल के लेकिन पेपर में जब गलती कर वोटिंग दी। के दिन 2/3 लोगों ने पेपर वोट आप करने से करेंगे ये, मतलब ए को कल वोट आज ये ऐसे करने की गलती जगह पे करते बी को रहे। वोट कर दिया।
और अच्छा ये तो बताओ, ये जो वोट करने की जगह ए को कर दिया तो ITI जब वाली जीत गया सिविल की तो है, ए को उसमें क्या 50% रिक्वायरमेंट है? वोट उसमें है ना सिविल मतलब थोड़ा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो क्या रिक्वायरमेंट है उसमें? केवल सिविल इंजीनियर एक्सपीरियंस लगेगा? ये तो नहीं बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वहाँ के अच्छा। हाँ, इसमें माइंड लगेगा गेम। पोस्ट कितनी है? तो मान लगा उसने बोला है तो